सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु यादव आज आपको पढ़ाऊंगी स्वरनाम पाठ 8 हिंदी 1 रचना प्रसून कक्षा 3। स्वरनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें स्वरनाम कहते हैं। स्वरनाम शब्द के भेद का दूसरा भाग है। वाक्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए संज्ञा की जगह दूसरा शब्द भेद का उपयोग किया जाता है। उदाहरण, वैभव पुस्तक पढ़ रहा है। इस वाक्य में वैभव संज्ञा है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि दूसरे वाक्य में लिखा है उसने अपना पाठ याद कर लिया है। दूसरे वाक्य में हमने वैभव न लिखकर उसने लिखा है। उसने एक स्वरनाम है जो कि वैभव जो कि एक संज्ञा है उसकी जगह पर प्रयोग किया गया है। तीसरा वाक्य है वह कक्षा का मेधावी छात्र है। यहाँ पर फिर से वैभव जो कि एक संज्ञा है, वैभव कक्षा का मेधावी छात्र है लिखने की जगह हमने स्वरनाम का प्रयोग करते हुए लिखा वह कक्षा का मेधावी छात्र है। तो वह एक स्वरनाम है इस वाक्य में। चौथा वाक्य, उसके शिक्षक सदैव उसकी प्रशंसा करते हैं। अगर हम इस वाक्य में सिर्फ संज्ञा का प्रयोग करते तो यह वाक्य होता वैभव के शिक्षक सदैव वैभव की प्रशंसा करते हैं। लेकिन हमने संज्ञा के स्थान पर स्वरनाम को प्रयोग किया और ज़्यादा प्रभावित बनाते हुए हमने लिखा उसके शिक्षक सदैव उसकी प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर उसके और उसकी स्वरनाम है। स्वरनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक स्वरनाम, निश्चयवाचक स्वरनाम, अनिश्चयवाचक स्वरनाम, संबंधवाचक स्वरनाम, निजवाचक स्वरनाम और प्रश्नवाचक स्वरनाम। अब हम स्वरनाम के प्रकार की स्पष्ट जानकारी लेंगे। पुरुषवाचक स्वरनाम किसी व्यक्ति का बोध कराने वाले स्वरनाम पुरुषवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा,
तू, तुम, आप, तेरा, तुम्हारा, आपका, वह, वे, उसका या उसकी, उनका या उनकी आदि। जिन स्वर्णाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक स्वर्णाम कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। मैं घर जाना चाहती हूँ। इन दोनों वाक्य में मैं पुरुषवाचक स्वर्णाम है। तू कहता है तो ठीक ही होगा। तू जब तक आई तब तक वो चला गया। इन दोनों वाक्यों में तू पुरुषवाचक सर्वनाम है। आजकल आप कहाँ रहते हैं? आप जहाँ भी रहती हैं, खुशियों का माहौल रहता है। इन दोनों वाक्यों में आप पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम दिल्ली चले जाओ। इन दोनों वाक्यों में तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं बीमार हो गया। मैं काम करना चाहता हूँ। इन दोनों वाक्यों में मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम्हारा नाम क्या है? इस वाक्य में तुम्हारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पहला, उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता खुद के बारे में बताने के लिए करता है। जैसे मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी आदि। उदाहरण: मैं रोजाना फुटबॉल खेलता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मुझको बारिश में भीगना पसंद नहीं है। दूसरा, मध्यम पुरुष,
जिस स्वर्णाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है, जैसे आप, तुम, तुमको, तुझे, तू आदि। उदाहरण, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तुमको किसी दूसरी जगह जाना चाहिए। अन्य पुरुष, जिस स्वर्णाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण, वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। इस वाक्य में वह अन्य पुरुष है। यह किताब उसकी है। इस वाक्य में उसकी अन्य पुरुष है। मैंने उसे कहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वाक्य में उसे अन्य पुरुष है। स्वर्णाम का दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक स्वर्णाम। जो स्वर्णाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं, निश्चयवाचक स्वर्णाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरी किताब है। इस वाक्य में यह निश्चयवाचक स्वर्णाम है। वह मेरा घर है। इस वाक्य में वह निश्चयवाचक स्वर्णाम है। निश्चयवाचक स्वर्णाम के अंतर्गत यह और वह आते हैं। यह निकट के लिए आता है, वह दूर के लिए प्रयुक्त होता है। यानी जिस स्वर्णाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक स्वर्णाम कहते हैं। सरल शब्दों में जो स्वर्णाम शब्द निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करते हैं, उसे निश्चयवाचक स्वर्णाम कहते हैं।
उदाहरण, आजकल यह कुछ खाता पीता नहीं है। इस वाक्य में यह शब्द के जरिए किसी पुरुष का बोध कराया जा रहा है। इस कारण से यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, वह फिर एक बार दौड़ प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहा। इस वाक्य में एक निश्चित व्यक्ति का बोध हो रहा है जिसके नाम की जगह वह शब्द सर्वनाम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कारण से वह एक निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यह गाय है। इस वाक्य में वक्ता गाय का बोध कराने के लिए यह शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। इस कारण से यह वाक्य भी निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं कराते, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई आ रहा है। इस वाक्य में कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूध में कुछ पड़ा है। इस वाक्य में कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस सर्वनाम के अंतर्गत कोई और कुछ आते हैं। जैसे कोई और कुछ आदि सर्वनाम शब्द हैं। इनसे किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय नहीं हो रहा है, बल्कि अनिश्चितता की स्थिति बनी होती है। अतः ऐसे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण, द्वार पर कोई खड़ा है। इस वाक्य में आप देख सकते हैं
कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। सिर्फ इसका अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन हमें पक्का यह निश्चित पता नहीं चल रहा कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। इस वाक्य में कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है, लेकिन यह शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के होने की निश्चितता नहीं दे पा रहा है। अतः कोई शब्द अनिश्चयवाचक स्वर्णाम के अंतर्गत आएगा। तुम्हारे लिए किसी का फोन है। यहाँ बताए गए वाक्य में हमें पता है कि किसी व्यक्ति ने फोन किया है, लेकिन हमें यह निश्चय है नहीं कि फोन किसका है, क्योंकि इस वाक्य में संज्ञा की जगह किसी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अतः यह शब्द अनिश्चयवाचक स्वर्णाम का उदाहरण है। रमेश बाजार से कुछ लाया था। ऊपर दिए गए वाक्य में हमें यह पता चल रहा है कि रमेश बाजार से कुछ लाया था, लेकिन हमें इस बात की निश्चितता नहीं हो रही कि वह क्या लाया था। वह बाजार से फल भी ला सकता है, सब्जियां भी ला सकता है, कोई सामान जैसे कपड़े, खाना आदि कुछ भी ला सकता है। इस वाक्य में सिर्फ यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि रमेश बाजार से कुछ लाया था। संज्ञा के स्थान पर कुछ शब्द का प्रयोग किया गया है और यह शब्द कोई निश्चितता प्रकट नहीं कर पा रहा है। अतः कुछ अनिश्चयवाचक स्वर्णाम की श्रेणी में आएगा। संबंधवाचक स्वर्णाम किसी वाक्य की दो बातों में संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक स्वर्णाम कहलाते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा वो भरेगा। जिन स्वर्णाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए, वो शब्द संबंधवाचक स्वर्णाम कहलाते हैं।
संबंध वाचक स्वर्णाम का प्रयोग वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है, जैसे जिसकी, उसकी, जितना, उतना, जो, सो, जैसे, वैसे आदि। उदाहरण, जो सोवेगा सो होवेगा, जो जागेगा सो पावेगा। इस वाक्य में जो सोवेगा सो होवेगा से सोवेगा और होवेगा में संबंध बताया जा रहा है कि सोने से समय बर्बाद होगा। जो जागेगा सो पावेगा में जागेगा और पाएगा में संबंध बताने की कोशिश की जा रही है कि जो जागेगा उसके पास ज़्यादा समय होगा और वो ज़्यादा हासिल कर पाएगा। जो, सो शब्द संबंधवाचक स्वर्णाम की श्रेणी में आएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी में जैसी वैसी शब्दों का प्रयोग करके करनी और भरनी में संबंध बताने की कोशिश की जा रही है कि जैसी करनी होगी वैसी ही भरनी होगी। अतः जैसी वैसी संबंधवाचक स्वर्णाम की श्रेणी में आते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वाक्य में जिसकी, उसकी शब्दों का प्रयोग करके दो शब्दों के बीच में संबंध बताने का प्रयास किया गया है। इस वाक्य में कहा गया है कि जो आदमी ताकतवर होता है उसी का राज चलता है। अतः जिसकी, उसकी शब्द से संबंधवाचक स्वर्णाम की श्रेणी में आते हैं। जो बच्चे परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं। इस वाक्य में जो, वो का प्रयोग करके परिश्रम व सफलता में संबंध बताने की कोशिश की जा रही है। अतः जो, वो शब्द भी संबंधवाचक स्वर्णाम के अंतर्गत आएंगे। जो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे वे
फेल हो जाएंगे। इस वाक्य में जो और वे का प्रयोग किन्हीं दो लोगों में संबंध बता रहा है। इस कारण से जो और वे संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द अपने आप के लिए प्रयोग किया जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम स्वयं समझदार हो। इस वाक्य में स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। रमेश अपने आप पढ़ लेगा। इस वाक्य में अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि आते हैं। जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहाँ यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहाँ निजवाचक होता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं। इस वाक्य में आप वक्ता द्वारा श्रोता के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अतः यह आदर सूचक मध्यम पुरुष माना जाएगा। अब दूसरा उदाहरण देखिए। मैं ये काम अपने आप कर लूँगा। इस वाक्य में वक्ता आप शब्द को स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है। अतः यह निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। और उदाहरण हैं जैसे मैंने पूरे पहाड़ को स्वयं तोड़ दिया था। मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, मुझे सहायता चाहिए। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम
शब्द प्रश्न पूछने अथवा किसी वस्तु को जानने के लिए प्रयोग किए जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दूध किसने पिया? तुम कहाँ जा रहे हो? वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न उत्पन्न हो उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे आदि। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? इन वाक्यों में कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या शब्द का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। कुछ और उदाहरण। तुम क्या कर रहे हो? क्या राम पास हो गया? वहाँ कौन खड़ा है? यह काम कैसे हुआ? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न, सर्वनाम के किन्हीं चार भेदों के नाम बताइए। सर्वनाम के चार भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, सर्वनाम किसे कहते हैं? इसका उत्तर है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद हैं? उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर है सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा,
निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा निजवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरी किताब है। इस वाक्य में यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम के दो उदाहरण लिखिए। निजवाचक सर्वनाम के दो उदाहरण। तुम स्वयं समझदार हो। इस वाक्य में स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। रमेश अपने आप पढ़ लेगा। इस वाक्य में अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। कोष्ठक में से उचित सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। पहला, आपका डैश नाम है। क्या या कौन? इसका उत्तर है आपका क्या नाम है। दूसरा, बाहर डैश हंस रहा है। किसे या कौन? बाहर कौन हंस रहा है। तीसरा, डैश हिंदी की अध्यापिका है। वह या उस? वह हिंदी की अध्यापिका है। चौथा, डैश बेटी का नाम नैना है। हमें या हमारी? इसका उत्तर है हमारी। पांचवा, डैश सुंदर घर मेरा है। यह या कौन? इसका उत्तर है यह सुंदर घर मेरा है। छठा, अपना कार्य डैश करो। कब या स्वयं? इसका उत्तर है स्वयं। अपना कार्य स्वयं करो। सातवां, डैश आज बनारस जाऊंगा। मैं या तुम? मैं आज बनारस जाऊंगा। बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले
विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न पहला, स्वर्णम के प्रकार होते हैं क 5, ख 7, ग 6। इस प्रश्न का उत्तर है ग 6। दूसरा, कौन सा समूह निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का है? क यह, तुम्हारा, कोई। ख तुम, मैं, वे। ग यह, ये, वह। इसका उत्तर है ग यह, ये, वह। तीसरा प्रश्न, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का समूह है क उसकी, किसको, कौन। ख वह, मैं, तुम। ग कोई, कुछ, किसी। इसका उत्तर है ग कोई, कुछ, किसी। प्रश्न 4, कौन सा समूह संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों का है? क जो, जिसे, जिसकी। ख तुम्हारा, जैसा, वह। ग मैं, हम, तुम। इसका उत्तर है ख तुम्हारा, जैसा, वह। प्रश्न 5, कौन सा समूह निजवाचक सर्वनाम शब्दों का है? क अपने आप, खुद, स्वयं। ख वह, तू, तुम। ग हम, वह, तुम। इसका उत्तर है ख वह, तू, तुम। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए सुझावित गतिविधियाँ। निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन शब्दों में सर्वनाम संबंधी गलतियाँ हैं। उन्हें शुद्ध करके वाक्य को पुनः लिखिए। पहला, मुझ का नाम रमेश है। वाक्य को शुद्ध करते हुए यहाँ पर आएगा मेरा नाम रमेश है। दूसरा, हम घर पर हूँ।
वाक्य को शुद्ध करते हुए यहाँ पर आएगा मैं घर पर हूँ। हम की जगह मैं। तीसरा, दूध में कोई पड़ा है। वाक्य को सही करते हुए यहाँ आएगा दूध में कुछ पड़ा है। कोई की जगह कुछ। तुम्हारा नाम कुछ है। वाक्य को सही करते हुए यहाँ आएगा तुम्हारा नाम क्या है। कुछ की जगह जो शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो है क्या। तुमकी लिखावट सुंदर है। वाक्य को सही करते हुए तुमकी की जगह तुम्हारी का प्रयोग किया जाएगा। तुम्हारी लिखावट सुंदर है। उचित सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। गिरीश, मयंक, क्या कर रहे हो? मयंक, मैं चित्र बना रहा हूँ। तुम भी देखो। गिरीश, यह तो बहुत सुंदर है। चलो मैं भी बनाता हूँ। इस वार्तालाप में जब हम मयंक को गिरीश के प्रश्न का उत्तर देते हुए देखेंगे तब हम देखेंगे कि मयंक के उत्तर में मयंक ने गिरीश तुम भी देखो की जगह तुम भी देखो का प्रयोग किया है। साथ में अपने नाम की जगह मयंक चित्र बना रहा है की जगह मैं चित्र बना रहा हूँ का उच्चारण किया है। तो यहाँ पर तुम एक सर्वनाम है और गिरीश के अनुवाद में यह तो बहुत सुंदर है, यह भी एक सर्वनाम है जो कि चित्र के बारे में दर्शा रहा है। चलो मैं भी बनाता हूँ वाक्य में मैं सर्वनाम है। गृह समनुदेशन। अपने मित्र के बारे में 5 वाक्य बोलिए और उनमें आने वाले सर्वनाम शब्दों पर ध्यान दीजिए। वे शब्द सर्वनाम के किस भेद में आते हैं पहचानिए।